सब्सक्राइब कीजिए टेकट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे TP-Link की तरफ से आने वाले दो वाईफाई राउटर्स के बारे में। एक है TP-Link की तरफ से आने वाला TP-Link Archer C60 और दूसरा है Archer C6। इन दोनों ही राउटर्स के बीच में बड़ा ये कन्फ्यूज़न बनता है कि इन दोनों में से हमें कौन सा परचेज़ करना चाहिए। दोनों ही डुअल बैंड वाईफाई राउटर्स हैं और दोनों ही की अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो 2000 से 2300 के बीच में आपको ये दोनों ही राउटर्स देखने को मिलते हैं मार्केट में। तो इन दोनों वाईफाई राउटर्स का हम करेंगे कंपैरिजन, जिसमें हम पूरी डिटेल्स को देखेंगे, फुल रेंज टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों राउटर्स में से आपको कौन सा लेना चाहिए अगर आप इन दोनों में से कोई एक राउटर को परचेज करने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। डिज़ाइन एंड लुक के बारे में अगर हम बात करते हैं दोनों ही वाईफाई राउटर्स की, तो TP-Link का जो Archer C60 है, यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन है वो बहुत ही स्मूथ देखने को मिलता है। ये वाइट कलर में अवेलेबल होता है राउटर। और जो आपका Archer C6 है ये काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन में इस बार लॉन्च किया है TP-Link ने। इसका वर्जन 2 आता था जो पहले TP-Link Archer C60 की तरह ही दिखता था, लेकिन ये जो नया वर्जन आया है इसमें इसका डिज़ाइन को बदला गया है जो कि Archer A6 से मिलता जुलता नज़र आता है और इसके साइज़ को भी कॉम्पैक्ट कर दिया गया है C60 के मुकाबले में। एंटीनाज की अगर हम बात करते हैं तो Archer C60 में आपको 5 एंटीनाज देखने के लिए मिल जाते हैं, वहीं Archer C6 में आपको 4 एंटीनाज दिए गए हैं जो कि बैक में दिए गए हैं। साइड में यहाँ पे कोई भी एंटीना नहीं दिया गया है। TP-Link Archer C60 के स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके बॉक्स पे आप देखते हैं मॉडल लिखा गया है AC1350 और ये वाईफाई डुअल बैंड वाईफाई राउटर है। MIMO की टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है और Archer C60 मॉडल नेम है। और अगर हम स्पीड के बारे में बात करते हैं तो 5 GHz के बैंड पे आपको बॉक्स पे नज़र आता है 867 Mbps की स्पीड और 2.4 GHz के बैंड पे 450 Mbps की स्पीड का दावा यहाँ पे किया जाता है TP-Link के द्वारा उनके बॉक्स पे। और 5 एंटीनाज दिए गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और अगर हम इसके पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो इसके बैक पे आप देख सकते हैं ये आपको 4 लैन के पोर्ट दिए गए हैं और एक वैन का पोर्ट दिया गया है। पोर्ट्स की जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि इसमें जो है लिखा गया है बॉक्स पे कि जो लैन के पोर्ट हैं, जो 4 पोर्ट दिए गए हैं वो 100 Mbps तक की ही स्पीड को सपोर्ट करते हैं। और जो वैन का पोर्ट है, चौंकाने वाली बात यह है कि वो भी 100 Mbps तक ही स्पीड को सपोर्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा एक घपले वाली बात है कि बॉक्स पे अगर आपको ये नज़र आता है कि 867 Mbps की स्पीड ये देगा तो वो कैसे पॉसिबल है जब इसका वैन पोर्ट 100 Mbps की स्पीड को ही सपोर्ट करता है। तो ये बहुत बड़ी एक गलत जानकारी इस बॉक्स पे दी गई है जिसके चक्कर में लोग इस राउटर को परचेज़ कर लेते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है कि ये 100 Mbps के ही प्लान को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं TP-Link Archer C6 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये इसका बॉक्स है, AC1200 इसका मॉडल नेम है Archer C6 और इस पे भी यही आपको जानकारी दी गई है कि 867 Mbps आपको 5 GHz के बैंड पे देखने को मिलेगा और 300 Mbps आपको 2.4 GHz के बैंड पे स्पीड देखने को मिलेगी, जो कि Archer C60 से कम यहाँ पे नज़र आती है 2.4 GHz के बैंड पे। और एडवांस सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। 4 एंटीनाज यहाँ पे दिए गए हैं फॉर फास्टर कनेक्टिविटी। अब इसके पोर्ट्स पे अगर हम आते हैं तो पोर्ट्स में आपको पीछे दिया गया है इस तरह से फ़ोटो बनी हुई है 10S फास्टर कनेक्टिविटी। यहाँ पे आपको एक जो गीगाबिट का वैन पोर्ट दिया गया है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ये गीगाबिट का वैन पोर्ट है, यानी कि 1000 Mbps का अगर आपका इंटरनेट का प्लान है तो आप इस राउटर के साथ जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। और जो लैन के पोर्ट दिए गए हैं वो भी गीगाबिट लैन पोर्ट दिए गए हैं, तो उसमें भी आपको 100 Mbps से ज़्यादा की स्पीड देखने को मिलेगी। तो इसमें भी 4 पोर्ट दिए गए हैं और Archer C60 में भी 4 लैन के पोर्ट दिए गए हैं। फ़र्क ये है कि ये एक गीगाबिट राउटर है और वो एक नॉर्मल राउटर है, जबकि उसके बॉक्स पे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि 867 Mbps और 400 Mbps की स्पीड वो कैसे दे सकता है, जबकि उसका जो लैन पोर्ट है वो जो वैन पोर्ट है वो 100 Mbps को ही सपोर्ट करता है। तो ये मेन फ़र्क है दोनों राउटर्स के स्पेसिफिकेशन पे। अगर हम जाते हैं तो साफ साफ लिखा गया है कि ये एक गीगाबिट राउटर है Archer C6 और जो Archer C60 है ये एक नॉर्मल डुअल बैंड वाईफाई राउटर है। तो अभी हम स्पीड टेस्ट कर रहे हैं Archer C6 का सेम रूम पे। नीचे अभी हमारा राउटर रखा हुआ है और अभी हम स्पीड टेस्ट करके देखते हैं कि C6 में कौन सी स्पीड आपको दिखती है। जो हमारा प्लान है वो है 125 Mbps का और स्पीड आप देख सकते हैं कि 135-140 के अराउंड आ रही है डाउनलोड स्पीड और ये 5 GHz के बैंड पे है।
तो ये आप देख सकते हैं कि अपलोड 195 Mbps आई है और डाउनलोड 143 आई है, और ये दोनों ही स्पीड हमें 5 GHz के बैंड पे देखने को मिली हैं आर्चर C6 में। तो अभी हम स्पीड टेस्ट कर रहे हैं आर्चर C60 का 5 GHz के बैंड पे, और डाउनलोड स्पीड आई है 92 Mbps, और अपलोड भी हमारी जो आई है वो 95 Mbps के अराउंड यहाँ पे शो हो रहा है। फाइनल रिजल्ट्स आपके सामने हैं, 92 Mbps डाउनलोड एंड 95 Mbps अपलोड सेम रूम पे आर्चर C60 में। तो अभी हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे और हम आर्चर C6 का स्पीड टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 2.4 GHz का बैंड आ रहा है और 5 GHz का बैंड यहाँ पे नहीं आ रहा है दोनों ही राउटर्स में। तो ये है आर्चर C6 का रेंज टेस्ट। सेकंड फ्लोर पे आ रही है 20 Mbps के अराउंड डाउनलोड स्पीड, और अगर अपलोड स्पीड की हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अपलोड स्पीड आई है 10 Mbps और डाउनलोड आई है 20 Mbps। अभी हम हैं सेकंड फ्लोर पे और ये रेंज टेस्ट यहाँ पे निकल के आता है आर्चर C6 का। तो अभी हम स्पीड टेस्ट कर रहे हैं आर्चर C60 का सेकंड फ्लोर पे ही 2.4 GHz के बैंड पे, क्योंकि 5 GHz का बैंड यहाँ पे है ही नहीं रेंज में। और डाउनलोड स्पीड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 Mbps ही जा रही है, उससे ज़्यादा नहीं जा रही है यहाँ पे। तो अपलोड स्पीड यहाँ पे 15 Mbps आई है और डाउनलोड आई है 12 Mbps के अराउंड। तो ये हैं दोनों ही राउटर्स के सेकंड फ्लोर के रिजल्ट्स। देखिए, मैं आपको सीधे तरीके से एक जवाब देता हूँ। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, तो सीधी सी चीज़ ये है कि जो आर्चर C60 है ये गीगाबिट राउटर नहीं है, ये एक नॉर्मल डुअल बैंड वाईफाई राउटर है। और जो आर्चर C6 है ये गीगाबिट राउटर है। तो यहाँ पे आपको जो स्पीड है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब कि 100 Mbps से ज़्यादा की स्पीड आपको देखने को मिलती है अगर आपका प्लान उससे ज़्यादा Mbps का है, 100 से ज़्यादा है। तो आप इस खुशफहमी में इस राउटर को बिल्कुल भी परचेज़ मत कीजिएगा आर्चर C60 को, कि यहाँ पे जो है आपको 100 Mbps से ज़्यादा की स्पीड देखने को मिल जाएगी। आप गलती से अगर इसको परचेज़ कर लें और आपका प्लान 300 Mbps का है, फिर आप बाद में पछताएंगे यार ये स्पीड क्यों नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है राउटर में। क्योंकि बॉक्स पे अगर आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि 867 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो आप इस बात पे कभी भी इस राउटर को या किसी भी राउटर को परचेज़ ना करें कि अगर यहाँ पे लिखा हो 867 Mbps ऑन 5 GHz और 450 Mbps और 2.5 GHz, तो इस बात पे आप बिल्कुल भी ना जाएं। आप इसकी स्पेसिफिकेशन को वेबसाइट पे जाकर के एक बार चेक कर लें परचेज़ करने से पहले कि जो इसका वैन का पोर्ट है वो गीगाबिट पोर्ट है या फिर नहीं। तो ये एक डाउट रहता है लोगों के दिमाग में, राउटर को परचेज़ कर लेते हैं सिर्फ इस बात पे पढ़ने के बाद कि ये जो इतनी स्पीड हमको देखने को मिल जाएगी। परचेज़ करते हैं तो 100 Mbps से ऊपर स्पीड ही नहीं जाती है। क्लियर विनर दोनों राउटर्स में आर्चर C6 है, क्योंकि इसकी रेंज भी ज़्यादा बेटर निकल के आई है और जो स्पीड टेस्ट है उसमें भी ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ नज़र आया है। TP-Link आर्चर C6 का बाय लिंक, बेस्ट बाय लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपके सारे कन्फ्यूजन्स हमने दूर कर दिए हैं इस वीडियो में कंपैरिजन लाने के बाद। आर्चर C6 और आर्चर C60 के बीच में क्लियर विनर आर्चर C6 यहाँ पे निकल के आता है, और दोनों ही राउटर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हालांकि आप परचेज तो अब आर्चर C6 को ही करेंगे, तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है दोनों राउटर्स की, आप चैनल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका प्लान 100 Mbps से कम रहता है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। आपका फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है 100 Mbps से ऊपर प्लान को अपग्रेड करने का, तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप हमसे शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स को, इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो टेक ट्यूबर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस को आने वाले वक्त में देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।